प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपना पठित गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं और आपको पता ही है, जो पठित गद्यांश है हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो मैं शुरू करता हूँ इसे लिखना और आप भी इसे लिखेंगे और फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। नीचे लिखिए या निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो हमारा गद्यांश है, मैं इसको लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा किस पाठ से लिया गया है। इसे आप 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम एक एक करके हल करेंगे। तभी बादल गरजने लगे। बादल गरजने लगे। मोर नाचने लगे। मोर नाचने लगा, एक ही मोर था। मोर नाचने लगा। उसके पंख, आगे उसे साथ साथ नोट करते जाइए। उसके पंख जापानी पंखे की तरह, जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। फैल गए। पूर्ण विराम। आशीष खुशी से उछल पड़ा। आशीष खुशी से उछल पड़ा। पूर्ण विराम। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते हुए मोर को
नाचते हुए कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। पूर्ण विराम। दीदी इसकी पूंछ देखो। दीदी इसकी पूंछ देखो। कैसा? चमकदार। गहरा हरा रंग है, हरा रंग है। पूर्ण विराम। पंखों पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे इसे नोट कर लिए बच्चों, फिर साथ साथ हम करेंगे आगे। आपको पाठ का पता चल गया होगा पंक्तियां देखते ही कि ये हमारे किस पाठ से लिया गया है। आगे चलते हैं, मैं मिटा देता हूं। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। चमकदार आंखें लगी हैं। आंखें लगी है। पूर्ण विराम। इनके बीच इनके बीच का जामुनी रंग भी चमक रहा है। भी कैसा चमक रहा है? कैसा चमक रहा है? पूर्ण विराम। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। आशीष प्रसन्नता और जोश। प्रसन्नता और जोश जोश में
जा रहा था, बोले जा रहा था। नेहा बोली, नेहा, इसे बिठा देते हैं। नेहा बोली, तुमने तुमने इसकी गर्दन देखी? गहरे नीले रंग की है, गहरे नीले रंग की है। और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। पेट बिल्कुल बादामी रंग का। एक और वाक्य है, हाँ और देखो, और देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है? कैसे तान रखी है? तो ये था हमारा गद्यांश, पाठ से लिया गया है, इसीलिए हम इसे पठित गद्यांश कह रहे हैं। तो एक बार जैसे मैंने आपको बताया, पठित गद्यांश को हमें पढ़ना है। कोई बच्चा ये नहीं समझे कि ये हमने पढ़ा हुआ है, हम सीधा प्रश्न उत्तर पे चलते हैं, ये गलत है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा, उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा, अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारे तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इसके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। हाँ, और देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है। तो ये था हमारा गद्यांश, पठित गद्यांश। इसे एक बार हम और फिर पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप इसे नोट कर लिया होगा। फिर दूसरी बार अब हम पढ़ रहे हैं। तभी बादल गरजने लगा,
मोर नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारे तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इसके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। हाँ, और देखो, नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है। तो हमने 2 बार पढ़ा है। इसमें मोर के बारे में इस तरह से देखा जाए तो विस्तार में बताया हुआ है उसका कैसा रूप रंग होता है। ये हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम सीधा प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। तभी बादल गरजने लगे। मोर नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारे तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इसके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। हाँ, और देखो, नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो ये बच्चों, पहले इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप गद्यांश को बिना पढ़े करने की कोशिश करेंगे तो बहुत गलती होने की संभावना। कुछ प्रश्न तो आप कर भी नहीं पाएंगे। तो कभी ये मान के नहीं चलना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक का है तो पढ़ना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1। इसे साथ साथ आप करते जाएंगे। मेरे उत्तर लिखने से पहले आपको अपना उत्तर लिख देना है। बादलों के गरजने पर मोर ने क्या किया? तो इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। जो वाक्य होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। सटीक का अर्थ है जितना चीज़ पूछा जाए हम उतना ही बताएंगे, उतना ही लिखेंगे। उससे ज़्यादा हमें नहीं बताना है या लिखना है। तो इसे अपने शब्दों में, मैं इसीलिए आपको समय दे रहा हूँ कि आप मेरे उत्तर लिखने से पहले अपना उत्तर रफ में लिख दीजिए, ताकि आप मिला सकें कि क्या आपका सही है। तो प्रश्न है, बादलों के गरजने पर मोर ने क्या किया? बादलों के गरजने पर मोर ने क्या किया? तो गद्यांश से हमने क्या देखा? गद्यांश में हमने पढ़ा कि मोर नाचने लगा। कुछ बच्चे लिखते हैं उत्तर नाचने लगा, तो ये गलत है। हमें वाक्य में उत्तर देना है, शब्दों में नहीं। बादलों के गरजने पर मोर नाचने लगा, ये लिखना है। नाचने लगा
शब्द में उत्तर नहीं देना है, तो मैं लिखता हूँ प्रश्न का उत्तर। आप भी जान गए होंगे, आपने भी लिखा था। बादलों के गरजने पर मोर नाचने लगा। पूर्ण विराम। प्रश्न 2, हमारा दूसरा प्रश्न। तो हमने देखा वाक्य में उत्तर देंगे, शब्दों में। मोर के पूंछ का रंग कैसा होता है? मोर के पूंछ का रंग कैसा होता है? मोर के पूंछ का रंग कैसा होता है? तो आप गहरा हरा शब्द में नहीं लिखना। फिर से मैं बता देता हूँ, उत्तर हम जब भी लिखेंगे वाक्य में लिखेंगे, नहीं तो आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा। मोर के पूंछ का रंग कैसा होता है? मोर के पूंछ का रंग गहरा हरा होता है, ऐसे लिखेंगे वाक्य में। मोर के पूंछ का रंग गहरा हरा होता है। पूर्ण विराम। प्रश्न 2 और प्रश्न 3, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसे हम एक शब्द में भी लिख सकते हैं। वो किस तरह के हैं, एक बार फिर से आपको करके दिखाते हैं। जैसे लिंग बदल या फिर विलोम शब्द। तो इसमें हमें ऐसे ही शब्द को एक शब्द में उत्तर लिखा जा सकता है। तो एक मैं तीसरा प्रश्न जान के वही देता हूँ कि वो कौन सा प्रश्न है जो एक शब्द में लिखा जा सकता है। जैसे मोर शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। स्त्रीलिंग रूप लिखें। तो हमें स्त्रीलिंग रूप लिखना है मोर का, तो इसमें एक शब्द में उत्तर दिया जा सकता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें हम जो उत्तर है एक शब्द में दिया जा सकता है। अगर इसमें वाक्य नहीं लिखते तो आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो दोनों प्रश्नों में अंतर आपको समझ आ गया। ये हम जब ऐसे प्रश्न लिखेंगे इसमें पूरा वाक्य लिखना है, लेकिन जो व्याकरण संबंधित हो गए, जैसे कि लिंग बदलो, विलोम, वचन बदलो, ऐसे वाले शब्द हम क्या कर सकते हैं, उसका उत्तर एक शब्द में भी दे सकते हैं या दिया जा सकता है। तो मोर का स्त्रीलिंग होता है मोरनी, आपको पता ही है। तो मोरनी एक शब्द में ही लिख देंगे, मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी होता है। तो ये था हमारा एक शब्द वाला उत्तर। अब आगे चलते हैं। प्रश्न 4,
मैं मिटा देता हूँ। अब हम चौथा प्रश्न लिखने जा रहे हैं। प्रश्न चौथा, मोर के पेट का रंग, मोर के पेट का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? तो इसमें हमें गद्यांश से देखना है कैसा होता है। मोर के पेट का रंग कैसा होता है, तो इसमें भी हमें वाक्य बनाना है। हमने देखा बादामी रंग, बादामी कैसा रंग होता है, कोई बच्चा बता सकता है? जैसे जिस रंग से का बादाम होता है, आपने देखा होगा हल्का भूरा। हल्का भूरा भी नहीं कह सकते, इसीलिए इस रंग का नाम ही बादामी रखा गया है कि बादाम के रंग जैसा। तो लिखेंगे मोर के पेट का रंग बादामी बादामी होता है। पूर्ण विराम, पूरा वाक्य लिखना है। अब एक शब्द वाला एक बार मैं प्रश्न लिख देता हूं। आंख शब्द का बहुवचन लिखिए। बहुवचन लिखें। तो इसका आप जानते हो, ये फिर व्याकरण का प्रश्न है, इसे हम एक शब्द में दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था जिसमें जो व्याकरण संबंधित प्रश्न होता है, इसका उत्तर हम एक शब्द में भी देंगे तो सही है। इसमें अगर हम वाक्य नहीं भी लिखेंगे तभी भी कोई त्रुटि नहीं है। आंख एक वचन है, हमें बहुवचन लिखना है। आंख का आपको बहुवचन पता ही है, तो हम लिखते हैं आंख का आंखें। आंख आंखें। एक और प्रश्न लिखते हैं। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? बच्चों, इसमें हमें पाठ का नाम देना है, न कि उसका पाठ संख्या बताना है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, वे कहते हैं हमारी पाठ संख्या 6 से लिया है। तो पाठ संख्या नहीं, पाठ का नाम बताएंगे। तो हम लिखेंगे यह गद्यांश, यह गद्यांश मेरा दोस्त बनोगे, मेरे दोस्त बनोगे, दोस्त बनोगे
पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। तो बच्चों इसी तरह हम अभ्यास करेंगे, पठित हो चाहे अपठित, यही सही तरीका है। आज के लिए बस इतना है।